हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये रीडिंग है हमारे एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस, आई फील आप जस्टिस के लिए इंतज़ार कर रहे हो। आई एम नॉट टेकिंग सो मेनी कार्ड्स, जस्ट 3। कोई सिचुएशन हुआ है और आप जस्टिस कॉल करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि जजमेंट आपको ऐसा लगा जैसे जजमेंट आपके फेवर में नहीं गया, बट एक्चुअली आपके फेवर में ही गया है। क्योंकि जिस चीज़ की आप मांग कर रहे थे, जिस इंसान के लिए आप मांग कर रहे थे, या जो जॉब के लिए या जो भी सिचुएशन के लिए आप मांग कर रहे थे, वो आपके फेवर में नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बहुत कन्फ्यूजन था, आपको लगा था कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। हाँ, टू सम एक्सटेंट गलत हुआ है, क्योंकि आप वहाँ पर अपने एक्सपेक्टेशंस डाल के बैठे हुए थे। आपने कुछ हद तक अपने आप को इन्वेस्ट भी किया था। आप चाहते थे कि वो रिलेशनशिप टेक ऑफ करे, आपको वो प्रमोशन मिले, बट वो ना मिलना आपके लिए ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आपके तरफ एक दूसरा ऑफ़र आया है जो आपको यहाँ से भी बेहतर जगह पे लेकर के जा रहे हैं। इट्स लाइक अगर आप 20,000 के लिए सैलरी में आप काम कर रहे थे, आपको लगा वो जॉब प्रमोशन के बाद आपका सैलरी 30,000 हो जाएगा, पर आपको वो प्रमोशन नहीं मिला। आपको कहीं और से जॉब ऑफर आया और अब आपका सैलरी 40,000 का है। सो इट्स लाइक आपको पहले लगा था कि वो आपके फेवर में नहीं है, बट अब आपको रियलाइज़ कर रहे हो कि ये एकदम सही था। लाइक पल भर के लिए आपको बहुत बुरा लगा, बट देन आपके लिए नए दरवाजे खुल गए, ठीक है ना। इट्स लाइक पहले आपको लगा कि वो आई फील आप एक अरेंज मैरिज के लिए जा रहे थे, या कोई लवर था जिसके साथ आप रिलेशनशिप आगे लेकर जाना चाहते थे, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। पर एक दूसरा ऑफर आया है, ठीक है। क्योंकि जो रिलेशनशिप आप चाह रहे थे, इट वॉज़ वेरी क्योटिक। वहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, और आपका जो पर्सन था वो बहुत ज़्यादा दूसरों की बातें सुनता था। लाइक वो जानबूझ के दूसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंसेस को बीच में लेकर के आते थे, ठीक है ना। आती थी या आते थे, उनका खुद का कोई दिमाग नहीं था। वो लोगों को अपने आप को इन्फ्लुएंस करने देते थे। एंड यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक्वेरियस, ठीक है ना। यू आर द क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है। एंड आप चीज़ों को लाइक, एक होता है ना दूर का देख पाना। आपके अंदर बहुत अमेजिंग क्वालिटीज़ है, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है, और इस पर्सन के प्रेजेंस में या इनके साथ आप कुछ बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें वो क्षमता नहीं थी जिस क्षमता की ज़रूरत थी एज अ पार्टनरशिप आपको। लाइक आपके पार्टनर में जो क्वालिटीज़ चाहिए, इस पर्सन में नहीं था, ठीक है ना। उस उनमें और आप में कोई बराबरी नहीं थी। या ये जॉब जो आपने खोया है, ठीक है, ये सिचुएशन जो आपने खोया है, वहाँ पर आपकी टैलेंट की कदर नहीं थी, या पूरी तरीके से आप खुल के आगे नहीं आ पा रहे थे, इसलिए आप एक गलत ऑडियंस के सामने थे। ओके, कहीं ना कहीं आपको अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे आपको अबैंडन कर दिया गया। देयर इज एन अबैंडनमेंट इशू, चाइल्डहुड वुंडिंग है, जिसे आपको लेट गो करना है, ठीक है ना। एंड आपको इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ मूव करना है, एक्वेरियस। देखो, ये क्वीन है, ये किंग है, वाटर एंड फायर, ठीक है। द यिंग यांग एनर्जी। आपको आपके पर्सन की तरफ मूव करना है, या ये आपका पर्सन है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है, बट आई फील दिस इज मोर ऑफ योर एनर्जी। आप हो जिसे यहाँ पर डिसीजन लेना है। आपकी तरफ एक सोलमेट या फिर आपका ट्विन कनेक्शन आपकी तरफ मूव कर रहा है। देखो, आप यहाँ पर हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, हम्म, और ये किंग डायरेक्टली आपकी तरफ देख रहा है ना। इनका फोकस पूरी तरीके से आपके ऊपर है। तो देर इज समबडी हु इज़ वेटिंग ऑन यू, समबडी जो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। इसको देखो, ये रेस्टलेसली बैठा हुआ है, ये शांति में नहीं बैठा है। ये ऐसा लग रहा है कि अभी उठ करके आपके पास चला जाएगा, है ना।
तो दिस पर्सन इज गेटिंग रेडी टू मूव टूवर्ड्स यू, पर आप दोनों के बीच में ये अबैंडनमेंट इशू है। प्रॉब्लम आपके सेपरेशन का, अगर ये आपका ट्विन कनेक्शन है, आपके बीच में ये सेपरेशन पेन है जो आप दोनों के बीच में आप दरार बन के खड़ी हुई है। लाइक आपको अलग होना पड़ गया था, बट अब ये पेन आपके बीच में ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, एंड यू गाइज नीड टू हील दिस। Okay, yeah. Listen, we have the Queen of Wands. ठीक है, see, we have the King and we have the Queen. Listen, इस वक्त आप बहुत इमोशनल हो Aquarius, ठीक है, अभी भी आप अपनी इमोशंस में हो, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ने अभी तक आपको कुछ कहा नहीं है, वो उन्होंने अप्रोच नहीं किया, आप अभी उनसे मिले नहीं हो, ठीक है, मिलने वाले हो, इन्होंने कुछ कहा नहीं है, इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं है, और आप अपने इमोशंस में हो, हर्ट फील कर रहे हो, अबैंडन फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, ठीक है ना। बट देन इनसे मुलाकात होने के बाद लुक एट दिस, दे आर लुकिंग एट ईच अदर, है ना। और इसके बाद ही कार्ड ये आ रहा है वर्ल्ड। यू गाइज आर डेस्टिन्ड टू बी टुगेदर, यू बोथ वांट दिस। आप इस एनर्जी से ये अबैंडनमेंट इशू को हील करते हुए इस एनर्जी में आओगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओगे आपका रियूनियन के लिए, ठीक है ना। ओके, यू हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों में से कोई एक शांति ढूंढ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत क्योटिक सिचुएशन से आप निकले हो, आप हील हो रहे हो, एंड देन यू मूविंग टूवर्ड्स योर टेम्परेंस। इट्स अ वेरी ब्लेस्ड कनेक्शन एक्वेरियस, मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ ट्विन कनेक्शन दैट यू आर वर्किंग ऑन, और अ हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन दैट यू आर वर्किंग ऑन। इज़ जस्ट दैट कि आपको अब यहाँ से अपनी हीलिंग करते हुए इस पोजीशन में आना है, ताकि आप एनर्जीज को मैच आउट कर सको, ठीक है ना। यू नीड टू बैलेंस थिंग्स आउट। यहाँ पर आपको अपने मन की शांति ढूंढनी है, इसे बैलेंस आउट करना है, दिल और दिमाग के बीच की जो जंग है उसको ठीक करना है, और इस पर्सन को अपने इमोशंस को हील करना है, बैलेंस आउट करना है, ठीक है ना। चाहे ब्रेकअप किसी ने भी किया हो, आप दोनों ही सेपरेशन पेन को भुगत रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक को लगता है कि उसने इमोशनली अबैंडन किया है, दूसरे को लगता है वो फिजिकली छोड़ा है। सो पेन दोनों को ही है। वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। यहाँ पर हायर पावर्स है जो आपके कनेक्शन को साथ लाने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। आई फील जो लोग एक्चुअली आपके खिलाफ काम कर रहे थे ना, वो बहुत दंग रह जाएंगे। यहाँ पर कोई है जो आएगा आपको याद दिलाने के लिए, तूने मुझे प्रॉमिस किया था मेरे लिए ये करेगा वो करेगा एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। या आपके पर्सन को कहेंगे कि अरे तुमने तो कहा था कि तुम ये करोगे वो करोगे, एक इंटरफियरेंस टाइप एनर्जी आएगा, बट देन आई फील कि आप उन्हें हटा सकोगे, या आपका पर्सन इसे हटा सकेंगे, सेइंग कि नहीं अब हमारे बीच में और कोई नहीं आएगा। यू गाइज आर टेकिंग यू नो थिंग्स इन टू योर हैंड्स, और यहाँ पर हायर पावर्स है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लुक एट दिस, यहाँ पर अब आप अपने सोल फैमिली के साथ अपने ट्विन कनेक्शन को रिजॉइस करोगे। यहाँ पर आपका इनर चाइल्ड वुंडिंग पूरी तरीके से हील हो चुका है, ठीक है। आपका सोल फैमिली है जो आपको हील करने में हेल्प करेंगे, एंड स्टिल देर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लेफ्ट। अच्छा, मैं आई एम नॉट फीलिंग दीज 2 कार्ड्स, मैंने हटा देती हूँ। लेट्स जस्ट गेट सम गाइडेंस मैसेजेस हियर। यू गाइज आर हीलिंग योर इनर चाइल्ड वुंडिंग्स, एंड ये एकदम सक्सेसफुली आप हील कर पाओगे, और हील होते ही आपके बीच में कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगा। आई फील कि आप लोग अभी भी टेलीपैथिकली एक दूसरे से बहुत बातें करते हो। इट्स जस्ट द थर्ड डायमेंशन जहाँ पर कनेक्शन अभी बाकी है, ठीक है ना। वी हैव द शेयरिंग कार्ड, यू नीड टू शेयर योर सेल्फ, ठीक है ना। देखो ये पर्सन लाइट लेकर के घूम रहे हैं ना, फ्रूटफुल है ना, देखो पास से देखो, है ना।
सो देर इज़ विजडम बीइंग पोर्ड इन द रिलेशनशिप। आप लोगों को इनलाइटमेंट मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है, और ये रिलेशनशिप बहुत फ्रूटफुल रहेगा। यू नीड टू शेयर योर सेल्फ। आपको अपने रियूनियन में आने के बाद आई फील आप दोनों अपने अपने स्टोरीज, अपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन होने की जो एक्सपीरियंसेस है वो आप शेयर करोगे। येस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर टोटलिटी। दिस इज इंटरनल चेंजेस, इनसाइड आउट चेंज करोगे ताकि आप बैलेंस आउट कर सको। इट्स अ जगलिंग एक्ट। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों दुनिया के बीच में आप बट गए हो, ठीक है ना, बट देन यू विल फाइंड द बैलेंस। अपना इनर वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच में आप यू नो बैलेंस ढूंढ पाओगे। वी हैव द सॉरो कार्ड एंड इट्स रिवर्स। सो यस, आप इस पेन से बाहर निकल रहे हो। इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल गाइज। या लेट गो पॉसिबिलिटीज। सम मोर कार्ड्स प्लीज। आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगे। ये कनेक्शन आपके लिए ढेर सारा ब्लेसिंग्स लेकर के आने वाली है, ठीक है ना गाइस। और कार्ड्स नहीं आ रहे, लेट मी चेंज द डेक। एक और प्लीज़। यू नीड टू लेट गो ऑफ द पेन गाइज। आप लोग पेन को पकड़ के बैठे हो ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वी हैव द क्रम्बलिंग, या वी हैव द लुमेरियम। वॉट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू? कुछ है जो आप पकड़ के बैठे हुए अभी भी लटक रहे हो, उसे जाने देना होगा। जो भी पेन आप पकड़ के बैठे हुए हो या कोई भी एक्सपेक्टेशन है, आई फील आप अपने पर्सन से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। बहुत ही थर्ड डायमेंशन है कि वो हस्बैंड है, उसे प्रोवाइड करना चाहिए, उसके पास इतने पैसे होने चाहिए, उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और आपका पर्सन भी थोड़ा आर्टिफिशियल सुपरफिशियल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे, सेइंग कि यू नो तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यू गाइज नीड टू लेट गो ऑफ दो स्टूपिड एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज हम ट्विन फ्लेम्स ये थर्ड डायमेंशन के एक्सपेक्टेशंस में नहीं पड़ते, ठीक है ना। वी आर बियॉन्ड ऑल दैट। वी हैव क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। देखा, मैंने कहा था ना, यू गाइज विल बी कमिंग इन टू रियूनियन, और आप अपने आप को शेयर करोगे, अपनी स्टोरी को शेयर करोगे, एंड यू विल बी लाइक द लिविंग प्रूफ कि ट्विन फ्लेम्स एग्जिस्ट भी करते हैं, डिवाइन भी एग्जिस्ट करते हैं, और लोग रियूनियन में भी आते हैं अगर आप अपना इनर वर्क करते हो तो। द एवर फोल्डिंग रोज क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग टू यू, नॉट टू यू। या यहाँ पर कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ये शायद पास की आपकी एनर्जी रही होगी बहुत हद तक कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना नहीं चाहिए था। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रोइंग अप पेन थोड़ा ख़तरनाक होता है, इट्स पेनफुल, ठीक है ना। आपके कनेक्शन ने आपको पेन नहीं दिया है। आप जब ब्रेक ओपन हो रहे थे ना, ये अवेकनिंग हो रही थी ना, वो ग्रोइंग अप पेन था। यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दोज कंप्लेंट्स गाइज। आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है, बाय।